हेलो, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो इस बार ये मेरी सेकंड वीडियो है योगा की। तो इस बार हम जो योगा करेंगे वो हम सबसे पहले शुरू करेंगे वज्रासन के साथ में, और आपको हर एक पिक में दिखता जाएगा कि किस किस तरह से ये करना है और इनके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने पैरों को आगे की तरफ मोड़कर बैठेंगे और दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे और कमर बिल्कुल सीधी करके बैठना है। कमर मोड़ना नहीं है, मतलब रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठना है। और हम 5 मिनट तक ऐसे ही बैठेंगे। हर एक्सरसाइज आपको 5 मिनट के लिए परफॉर्म करनी है। ऐसे आगे झुक कर नहीं बैठना है, बिल्कुल कमर सीधी करके बैठना है। इस आसन को करने के लिए हम साधारण अवस्था में लेट जाएंगे। उसके बाद दोनों एड़ियों को पास पास रखेंगे तथा एक गहरी सांस बाहर छोड़ते हुए सांस को रोक कर रखना है। दोनों हाथों को सर के पास रखना है और धीरे धीरे हाथों को एकदम ऊपर की तरफ खींचना है और पैरों को नीचे की तरफ खींचना है, जैसे खड़े होकर ताड़ासन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और उसके बाद धीरे धीरे सांस लेते हुए अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाना है। इस आसन को करने के लिए साधारण अवस्था में लेट जाएं। दोनों पैरों को पास पास रखें तथा सांस बाहर छोड़ते हुए पैरों को ऊपर की तरफ उठाएं। जब सांस लें तब पैरों को, पंजों को धीरे धीरे नीचे कर लें। याद रखना, जब आप सांस छोड़ें तब पैरों के पंजों को उठाएं और जब आप सांस लें तब आप पैरों को नीचे कर दें। तथा इसी के साथ अब आप यही गर्दन के साथ करेंगे। अब आप केवल और केवल गर्दन वाला हिस्सा उठाएंगे और अपने पैरों की एड़ियों को देखने की कोशिश करेंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए। जब आप गर्दन को वापस नीचे रखेंगे तो सांस लेते हुए। इस आसन को करने के लिए अब आप गर्दन तथा पैर दोनों का इस्तेमाल करेंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए गर्दन और पैरों को ऐसे ऊपर की तरफ उठाएंगे जैसे नाव बनाते हैं। फिर सांस लेते हुए वापस अपनी साधारण स्थिति में। इस आसन को करने के लिए आप दोनों पैरों को पेट की तरफ लाएं और दोनों हाथों से पेट को पैरों से दबा दें। फिर सांस लेते हुए पैरों को वापस
आलती पालती मारकर बैठिए तथा अपने हाथों से विष्णु मुद्रा बनाइए, यानी कि नाक के दोनों तरफ, एक तरफ अंगूठा तथा दूसरी तरफ अनामिका उंगली, जिसे आप रिंग फिंगर कहते हैं। सबसे पहले आपको दाहिना सुर बंद करना है और इसके बाद बाएं सुर से सांस छोड़िए और बाएं सुर से ही सांस लीजिए, और इसके बाद दाएं सुर से सांस छोड़िए, फिर दाएं सुर से ही सांस लीजिए, फिर उसको दाहिने सुर को बंद कीजिए, फिर बाएं सुर से सांस छोड़िए और बाएं सुर से ही सांस लीजिए। इसी तरह से आपको प्रोसेस करना है। इस आसन को करते हुए सांस बाहर छोड़ते हुए झटके से पैर आगे करना है और दोनों हाथों को पीछे कर लेना है, और सांस लेते हुए धीरे धीरे अपनी स्थिति में वापस आना है। अब यही दूसरे पैर से करना है। अब दूसरे पैर से भी यही करना है। झटके से पैर आगे करते हुए दोनों हाथों को पीछे करना है, सांस बाहर छोड़ते हुए और धीरे धीरे सांस लेते हुए सामान्य स्थिति में आ जाना है। ओम के बारे में तो सबने बचपन से ही सुना होगा, और यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है कि ओम हमारा यूनिवर्सल साउंड होता है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। इस आसन में आपको ओम का ही अभ्यास करना है। ओम